राहत आ रहा है। वापस बंद कर दे तो पढ़ाऊंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि मेरे इस चैनल को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अब आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसको वापस पढ़ा क्योंकि कोई एनर्जी नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक बार पुनः वही अनुरोध करना चाहूँगा जो हर बार करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये चैनल कितना पसंद आ रहा है या कितना ज़्यादा मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। अब बात करते हैं अगले टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी में पहचान जानना जरूरी है। हिंदी में अगर हमने पहचान जान ली तो आधा काम हमारा वैसे ही पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा, था, रही, थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में? केवल इतना सा कि इसके लास्ट में था, थी, थे आ रहे हैं, और जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब एडवर्ब्स भी, इसकी जो एडवर्ब्स हैं वो भी थोड़ी बदल गई हैं। सबसे पहले एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन, यस्टरडे, इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअली, व्हाइल, व्हेन एटसेट्रा इसकी एडवर्ब्स होती हैं। ये तो हमारे पास एक सिंपल पहचान हो गई। और इसका उपयोग क्या होगा अगर हमने ये जान लिया तो ये हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ही सहायक, हेल्पफुल होगा। तो आइए हम ये भी देखें कि इसके रूल्स और इसके जो उपयोग है वो क्या है, ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ इनका उपयोग करना है या इस टेंस का कहाँ प्रयोग होगा। तो सबसे पहला रूल है, ये हमें पास्ट एक्शंस बताता है जो जारी रहे, यानी पास्ट टेंस में जो एक्शंस जारी रहते हैं, कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, उसके बारे में बताता है। कैसे? देखिए, आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी यस्टरडे मॉर्निंग। ये पास्ट में कोई काम जारी रहने को बता रहा है कि मैं पिछली सुबह को एक किताब पढ़ रहा था। तो इसमें क्या पता चल रहा है? या एक कहानी पढ़ रहा था। इससे क्या पता चल रहा है कि हमने कोई काम पास्ट एक्शंस में जारी रखा, पास्ट टेंस में जारी रखा। अब रूल 2 इसका है, वो इसका प्रयोग डायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करने में आता है। कहने का मतलब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर किस में हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हमें क्या करना होगा कि इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा? ही सेड दैट ही वाज कमिंग देन, नाउ का देन हो जाता है। अब रूल 3, जब दो एक्शंस पास्ट में एक ही समय में जारी हों तो दोनों एक्शंस के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। कैसे? आई वाज स्लीपिंग व्हाइल माय मदर वाज कुकिंग। मैं सो रहा था जबकि मेरी माँ भोजन पका रही थी। अब 4th रूल, इस टेंस में गेट, बिकम, ग्रो इत्यादि वर्ब का प्रयोग हो जाए तो यह इस टेंस में हमारे जो डिग्रीज है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। और कैसे बनेगा वो सेंटेंस? कोमल वाज बिकमिंग रिचर एंड रिचर, और दूसरा सेंटेंस मोहन वाज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। यानी ये अगर एडवर्ब्स आ जाए तो हमें इस टेंस का प्रयोग तो करना ही करना है, इसके साथ साथ कंपैरेटिव डिग्रीज का भी प्रयोग करना है। अब हम बनाते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का निर्माण
करने के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब सेंटेंस बनाने से पहले हम ये देख लें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज कहाँ आएगी और वर कहाँ आएगी। तो आई, ध्यान दीजिए, आई, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होगा, जबकि वर का यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। इससे पहले हमने देखा ही था कि आई, वी, यू, दे का प्रयोग हो रहा था, सब एक साथ चल रहे थे, लेकिन इस टेंस में आई, ही, सी, इट, नेम के साथ जाएगा। अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं। अब बारी है अपने सेंटेंसेस की। जैसे कि स्ट्रक्चर आपने पढ़ी, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है वाज वर, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही शानदार सेंटेंस बन रहे हैं और बहुत ही आसानी से आपसे सेंटेंस बन रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए राम एक कहानी लिख रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, राम, इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज, फिर वर्ब राइट, फिर आईएनजी, राम वाज राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, ए स्टोरी, राम वाज राइटिंग ए स्टोरी। अब मैं कुएं से पानी खींच रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आई हो गया, इसके साथ वाज आएगा, फिर फैच, फिर आईएनजी, वर्ब हो गई आई वाज फैचिंग, फिर वाटर, ऑब्जेक्ट हो गया अदर वर्ड्स में फ्रॉम ए वेल, आई वाज फैचिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप जानते हैं कि केवल नॉट थर्ड प्लेस पर रखना है, बाकी सेंटेंस वैसे वैसे ही बनेगा। जैसे कि एक सेंटेंस है, सुमन और सीता मोहन से झगड़ा नहीं कर रही थी, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होगी, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट में सुमन सीता मोहन से झगड़ा नहीं करी थी, ये सेंटेंस है। तो सुमन और सीता एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल हो गया, इसलिए वर आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वर आएगा। फिर थर्ड प्लेस पे नोट आ गया, सुमन एंड सीता वर नोट, फिर वर्ब क्वेरल, फिर आईएनजी क्वेरलिंग, फिर मोहन, अदर ऑब्जेक्ट में मोहन, सुमन एंड सीता वर नॉट क्वेरलिंग मोहन। अब सेकंड है, किसान बारिश में खेत नहीं जोत रहा था, किसान बारिश में खेत नहीं जोत रहा था। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वैसे ही सब्जेक्ट के स्थान पे फार्मर हो गया, वाज इसके साथ आएगा, नॉट थर्ड प्लेस पे आएगा, प्लो इसकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगाई थी, फिर फील्ड ऑब्जेक्ट हो गया और इन रेन अदर वर्ड्स हो गए। तो ए फार्मर वाज नॉट प्लोइंग फील्ड इन रेन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना और भी ज्यादा सिंपल है, आपको केवल और केवल जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट जो पहले आता था वो बाद में आ जाएगा, और जो वाजवर बाद में आता था वो पहले आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगी। तो वाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बनाकर देखते हैं, क्या कल सुबह बारिश हो रही थी। तो वाज सबसे पहले, ठीक है, फिर इट, अननोन जो भी सब्जेक्ट होते हैं, बारिश होना या फिर बिजली कड़कना, ये सब, या हवा चलना, ये सब अननोन सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके लिए इट आता है, हमेशा ध्यान रखने की बात है। तो वर्ब हो गई रेन, आईएनजी आ गई, वाज इट रेनिंग, फिर अदर वर्ड्स में यस्टरडे मॉर्निंग, वाज इट रेनिंग यस्टरडे मॉर्निंग। क्या बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे यानी प्लूरल हो गया तो वर आ गया, फिर इसके साथ चिल्ड्रन होगा, वर चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है। अब जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो, इसमें केवल WH वर्ड्स आगे लग जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। तो देखिए WH वर्ड्स लगा दिया, बाकी स्ट्रक्चर वो की वही है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देखेंगे मैच करके तो वो की वही स्ट्रक्चर है, केवल WH वर्ड्स लग गए हैं। अब देखिए सेंटेंस बनाकर देखते हैं तो और भी ज्यादा आपको आनंद आएगा। सोहन, सबसे पहले सोहन भी कक्षा में क्यों हंस रहा था। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, तो इसके साथ क्यों को बोलते हैं वाही, फिर वाज आ जाएगा सोहन के हिसाब से,
और वाई वाज, फिर सब्जेक्ट में सोहन आ गया, वाई वाज सोहन, फिर लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, वाई वाज सोहन लाफिंग, फिर बी के लिए ऑल्सो आ गया और अदरवर्स इन द क्लास, वाई वाज सोहन लाफिंग ऑल्सो इन द क्लास। अब सुनीता कहाँ रो रही थी, तो सबसे पहले कहाँ के लिए वेयर, इसके सुनीता के साथ वाज आ जाएगा, वेयर वाज सुनीता, सब्जेक्ट हो गया वीपिंग, सुनीता, वेयर वाज सुनीता वीपिंग, सुनीता कहाँ रो रही थी, इसका सेंटेंस बन गया वेयर वाज सुनीता वीपिंग। इस प्रकार से यहाँ तक के आपने सेंटेंस देखे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बारी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसकी, और इस स्ट्रक्चर में करना क्या है, हमें केवल जो हमने नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर याद की है उसको फॉलो करना है। देखिए उसमें सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट आता था, लेकिन अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम बना रहे हैं तो वाज वर्ब को आगे लिख दिया गया है, सब्जेक्ट थोड़ा उस सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया है, और उसके बाद में नोट आ गया थर्ड प्लेस पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदरवर्स क्वेश्चन मार्क। बाकी सारी स्ट्रक्चर वैसे के वैसे है, नेगेटिव सेंटेंस की जो पैटर्न है वो है। अब बारी है हमारी जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस पैटर्न को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बात हो रही है सेंटेंस मेकिंग की। अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। क्या मीरा गीत नहीं गा रही थी, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वर्ब में से क्या आएगा, मीरा के साथ वाज, फिर सब्जेक्ट मीरा, फिर नॉट, फिर उसके बाद सिंग, फिर आईएनजी, तो वाज मीरा नॉट सिंगिंग, फिर ऑब्जेक्ट में ए सॉन्ग, वाज मीरा नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आप बनाकर देखेंगे तो और अच्छी तरह से आपको आ जाएगा ये। अब दूसरा सेंटेंस और बनाकर देते हैं। क्या मोर जंगल में नहीं नाच रहा था, was a peacock not dancing in the forest, यानी was वर्ब में क्या आएगा, was, a peacock सब्जेक्ट के स्थान पे, not थर्ड प्लेस पे, dance प्लस ing, फिर अदर वर्ड्स में in the forest। सिंपल है, आपको आनंद भी आ रहा होगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। आप और सेंटेंस बनाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। आप देखेंगे ये जो इंग्लिश है बहुत ही सिंपल है, केवल सेंटेंस पैटर्न ध्यान रखने हैं। अब है सेकंड, जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो, करना क्या है, स्टार्टिंग में WH वर्ड्स चाहिए, तो WH वर्ड्स आगे लगाने हैं, और उसके बाद पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करनी है जो पहले अपन ने बनाई है। तो WH वर्ड्स प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। कल रात कुत्ता क्यों नहीं भौंक रहा था, तो इसके क्यों को बोलते हैं वाई, फिर वाज वर्ब में से क्या आएगा, ए डॉग है इसलिए वाज आएगा, डॉग्स होते तो वर आता, तो वाई वाज ए डॉग, फिर नॉट थर्ड प्लेस पर, फिर वर्ब बार्क, भौंकने को बोलते हैं बार्क, फिर आईएनजी, वाई वाज ए डॉग नॉट बार्किंग, फिर अदर वर्ड्स में यस्टरडे नाइट, Why was a dog not barking yesterday night? अब चिड़िया क्यों नहीं चहचहा रही थी, दूसरा सेंटेंस है Why was a sparrow not chirping? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने जो सेंटेंस है बहुत आसानी से सीख लिए हैं, सेंटेंस मेकिंग है वो बहुत आसानी से सीख ली है। केवल आपको करना क्या है, रोजाना आप 5 वर्ब्स याद कीजिए प्रण करके। ये एक तरीके से आप ओथ लीजिए कि मुझे रोज 5 वर्ब्स याद करनी ही है। इसके अलावा जो सेंटेंस पैटर्न्स हैं उनको याद कर लीजिए। अगर आपने 2 सेंटेंस पैटर्न भी एक टेंस में याद कर लिया, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, तो आपको पूरा बनाना आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से सेंटेंसेस ग्रामर के सहायता से सीख गए हैं। और जब इस तरीके से सीखोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। आप अंग्रेजी को आसानी से लर्न कर लोगे, आसानी से बोल पाओगे, आसानी से लिख पाओगे। तो आज का जो टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस प्रकार से पूरा होता है। और आपको और क्या करना है, एक पूरी
जो क्या कहते हैं कि सेंटेंसेस हैं वो बनाने हैं, वो अपने मन से बनाओ, अपने आसपास देख रहे हो उनको बनाकर देखो, तो आपको बहुत आसानी से इंग्लिश समझ में आ चुकी होगी और याद भी हो चुकी होगी। अब बारी है, एक बार पुनः मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ जो मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। देखिए जब आप ये सब करते हैं तो मुझे एक एनर्जी मिलती है। आप जानते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, कम से कम मानव को तो अवश्य होती है। मानव हो या यांत्रिक वस्तुओं हो या जीव जंतु हो, उन सबको ये आवश्यक होती है, तो मुझे भी है। आप ये जो 3-4 चीजें करते हैं उससे मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे ये पता चलता है कि मैं वास्तव में सही कार्य कर रहा हूँ, और जब सही कार्य कर रहा हूँ तो मैं और ज़्यादा सेंटेंस, और ज़्यादा वीडियोस, और ज़्यादा ग्रामर आपको सिखा पाता हूँ। तो एक बार पुनः मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू।